जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, अंकल कुकी एट्रियलियम की कल्टीवेशन कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से ड्रैगन पैलेस में एक पार्टी रखा होता है जिसमें हॉर्न भी आया होता है। उसी वक्त दिखा जाता है बाहर एक लाइटनिंग को, जो एक चट्टान की शेप से उस ड्रैगन पैलेस से टकराता है, जिससे अंदर पूरा ड्रैगन पैलेस ही हिल जाता है। इसे देख के ड्रैगन किंग झाओ अंकल कू से कहता है, क्या तुम्हारी हेवनली ट्रेबुलेशन समय से पहले ही शुरू हो चुका है? अंकल को इसमें हाँ कहता है। उसकी नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है अंकल कू को, जो हेवनली ट्रेबुलेशन से सामना करने के लिए पूरी तैयारी के साथ एक जगह पे बैठा होता है, और अंकल को के पास एक गॉडली वेपन भी होता है जो मिस्टेक आयन से बना होता है, जो ट्राइप एंड डबल एज स्वॉर्ड होता है। उसके बाद दिखाया जाता है अंकल को जो पानी के अंदर एक टेम्पल पे बैठा होता है, और उस टेम्पल के चारों तरफ बहुत सारे गार्ड होता है, जो सभी मिलके एक एरे फॉर्मेशन को एक्टिव कर देता है, जिससे वो पूरा ही टेम्पल हिलने लगता है, और थोड़ी देर बाद वो टेम्पल पानी से बाहर आ जाता है और हवा में तैरने लगता है। उसी के साथ दिखाया जाता है आसमान की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे गोल्डन कलर की लाइटनिंग को जो चमक रहा होता है। उसी वक्त वो सारे लाइटनिंग एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है। इसे देखे ड्रैगन किंग जो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है, ये तो 9th हेवन 18 लाइटनिंग ट्रेबुलेशन है। ये सुन के मीजी ड्रैगन किंग से कहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या अंकल को इस 9th हेवन 18 लाइटनिंग ट्रेबुलेशन से सर्वाइव कर सकता है? ड्रैगन किंग कहता है, ऐसा कहा जाता है कि एक गॉड भी इस 9th हेवन 18 लाइटनिंग ट्रेबुलेशन से सर्वाइव करने में फेल हो सकता है। इस हेवनली ट्रेबुलेशन की पावर हमारे सोच से भी बहुत ही ज्यादा होता है। ड्रैगन किंग ये बात कर ही रहा होता है, उसी वक्त दिखा जाता है उस टेम्पल की तरफ, जहाँ पे वो सभी लाइटनिंग उस टेम्पल से जाके टकराता है। ये देख के मीजी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और रोते हुए कहता है, अंकल को क्या अब ठीक है? उसके बाद दिखा जाता है उस टेम्पल के ऊपर अंकल को, जो उनसे भी लाइटनिंग की अटैक को बर्दाश्त कर रहा होता है, और मीजी से कहता है, सिली गर्ल, तुम पहले रोना बंद करो, तुम बस देखो मैं कैसे इस हेवनली ट्रेबुलेशन को बीट करता हूँ। उसी के साइड में दिखा जाता है हाउरन को, जो अंकल को देखते हुए कहता है, अंकल को तो एक नंबर 1 कल्टिवेटर है। जब वो इस लाइटनिंग को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तभी तो इस हेवनली ट्रेबुलेशन की पावर को अपने बॉडी में ऑब्जर्व कर सकता है। उसी के साइड में ड्रैगन किंग हाउरन को कहता है, 9th हेवन 18 लाइटनिंग ट्रेबुलेशन दूसरे रेगुलर हेवनली ट्रेबुलेशन से अलग होता है। इसमें लाइटनिंग की 18 बोल्ट समा होता है, जिनमें से हर एक पहले वाले के पावर से दुगना स्ट्रॉन्ग होता है। ये सुन के हाउरन थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, क्या 18 बोल्ट समा होता है? तो फिर सबसे लास्ट वाला पहले वाले की तरह 100 ऑफ 1000 ऑफ टाइम स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद दिखा जाता है आसमान की तरफ, जहाँ पे वो सभी लाइटनिंग एक जगह पे इकट्ठा होकर एक मुट्ठी बना लिया होता है। इसे देख के अंकल को भी अपनी वेपन के साथ उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी वक्त वो लाइटनिंग की मुट्ठी अपनी एक ही उंगली के साथ अंकल को के ऊपर अटैक करने लगता है। ये देख के अंकल को भी अपनी वेपन के साथ उस लाइटनिंग की उंगली के साथ फाइट करने लगता है। थोड़ी देर तक अंकल को उस लाइटनिंग से फाइट करने के बाद अपनी वेपन को अपनी पूरी ताकत से उस जगह पे ग्राउंड पे गाड़ देता है, जिससे उस जगह पे एक जबरदस्त प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे वो लाइटनिंग के हाथ उस जगह पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद अंकल को आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम पर लानत है, तुम्हारे पास जितना भी कुछ है सभी मेरे सामने शो करो। उसके बाद दिखा जाता है सभी गार्ड की तरफ, जो अंकल को चेयर करते हुए कहता है, लॉर्ड को ये बहुत ही बढ़िया था, हमें आपके ऊपर यकीन है, आप इसे जरूर कर सकते हैं, हम आपके साथ है। उसी के साइड में दिखा जाता है ड्रैगन किंग झाओ को, जो एक गार्ड से कहता है, अभी तक कौन ने अपने ऊपर कितने लाइटनिंग बोल्ट को झेला है? वो गार्ड कहता है, अभी तक लॉर्ड कौन ने 9th बार लाइटनिंग बोल्ट को झेला है। उसी वक्त दिखा जाता है आसमान से एक बहुत बड़ा एनर्जी से बना हुआ शॉट उस टेम्पल की तरफ आ रहा होता है। इसे देख के अंकल को जल्दी से अपनी वेपन को लेके उस एनर्जी से बना हुआ शॉट की तरफ अटैक करने जा रहा होता है, और कहता है, मैं श्योर हूँ मैं इस हेवनली ट्रेबुलेशन से जरूर सर्वाइव कर लूंगा। उसके बाद अंकल को जैसे उस स्पिरिचुअल शॉट से टकराता है, उस जगह पे एक बहुत बड़ा लाइटनिंग का धमाका हो जाता है। उसके बाद उस लाइटनिंग के धमाके हटने के बाद हमें दिखाया जाता है अंकल को, जो बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में एक जगह पे पड़ा हुआ होता है, और अंकल को का सारा कपड़ा भी फट चुका होता है। इसे देख के ड्रैगन किंग झाओ और मीजी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। मीजी कहता है, अंकल को क्या आप ठीक है? उसी वक्त दिखाया जाता है आसमान की तरफ, जहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक तैयार हो रहा होता है। इसे देख के ड्रैगन किंग झाओ सभी गार्डो को हेवन एंड अर्थ फॉर्मेशन को एक्टिव करने को कहता है। ये सुन के सभी गार्ड एक साथ मिलके हेवन एंड अर्थ फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे उस टेम्पल के चारों ओर एक सील्ड क्रिएट होने लगता है। पूरी तरीके से सील्ड क्रिएट होने ही वाला होता है, उसी वक्त आसमान से जबरदस्त लाइटनिंग गिरने लगता है। क्योंकि वो सारे गार्ड बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसीलिए
है जिसके भी ऊपर वो लाइटनिंग गिरता है उस गार्ड का बॉडी का सारा ब्लड को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से वो गार्ड उसी जगह पे मारा जाता है। इसे देख के अंकल को ड्रैगन किंग झाओ को कहता है, झाओ गुआंग ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है हमारी गार्ड इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, ये लाइटनिंग हमारी सोल्जरी के ब्लड को ऑब्जर्व कर रहा है। क्या तुम ईस्ट ओशन ड्रैगन ट्राइब को एलिमिनेट करना चाहते हो? ड्रैगन किंग झाओ कहता है, कुओ तुम हमारी ईस्ट ओशन ड्रैगन ट्राइब के आखिरी होप हो, इसीलिए हम तुम्हें खो नहीं सकते। ऐसे भी ये सभी तुम्हारे लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। उसके बाद दिखा जाता है वो सारे गार्ड की तरफ जो उस लाइटनिंग के वजह से बहुत ज्यादा दर्द में होता है, और कोई कहता है ये सब लॉर्ड कुओ के लिए, कोई कहता है ये हमारे ईस्ट ओशन के लिए। इतने सारे गार्डों को मरते हुए देख के अंकल कुओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, झाओ गुआंग तुम कमीने इंसान, तुम खुद के फायदे के लिए इन सभी गार्डों को सेक्रीफाइस दे रहे हो। लेकिन उसके बाद अंकल कुओ ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और आसमान की तरफ जाने लगता है और कहता है, लेकिन मैं अपनी सोल्जरों को इस तरीके से मेरे लिए मारने कैसे दे सकता हूँ? उसके बाद अंकल को बहुत ही गुस्से से कहता है, हेवन तुम्हें धिक्कार है, मैं तुम्हें फाड़ के दो हिस्सा कर दूंगा। उसके बाद दिखाया जाता है अंकल को के ड्रैगन फॉर्म को जो आसमान में पहुंच चुका होता है, और अंकल को की चारों तरफ बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग को जो चमक रहा होता है। उनमें से कुछ लाइटनिंग अंकल को भी लगता है, जिससे अंकल को दर्द से चिल्लाने लगता है। उसके बाद अंकल को कहता है, मैं इस तरीके से अपने सोल्जरों को मारते हुए नहीं दे सकता, मैं इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं इसके लिए तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसके बाद अंकल को उस जगह पे एक बहुत ही ताकतवर ड्रैगन रोर करता है। उसके बाद अपनी ड्रैगन कोर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे अंकल को के चारों तरफ एक सील क्रिएट हो जाता है, जिससे वो सारा लाइटनिंग अंकल कोर तक पहुंच नहीं पाता है और अंकल को ऊपर की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है ड्रैगन किंग झाओ को जो अंकल को ड्रैगन कोर एक्टिवेट करते हुए देख के कहता है, तुमने इस जगह पे अपनी ड्रैगन कोर को एक्टिवेट किया है, क्या तुम पागल हो चुके हो? उसके बाद दिखाया जाता है अंकल को की तरफ जो उस लाइटनिंग से सामना करने के लिए अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। इसे देख के मिजी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसी के साइड में दिखाया जाता है हावर्न को जो कहता है, तो ऐसा ही होता है, एट रिलम के पीक पर पहुंचा हुआ एक कल्टीवेटर के फाइट। उसके बाद दिखाया जाता है अंकल को की तरफ जो कहता है, मैं अपनी लाइफ में हर एक फाइट को जीत चुका हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है अंकल कुकी ड्रैगन कोर की तरफ भी जो धीरे धीरे टूट रहा होता है। उसके बाद अंकल को कहता है, इसीलिए मैं इस जगह पे इसे खत्म नहीं कर सकता। उसके बाद अंकल को सामने की तरफ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है सामने की तरफ जहाँ पे अंकल कुकी ड्रैगन कोर पूरी तरह से टूट जाता है, जिससे अंकल को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद अंकल को नीचे की तरफ गिरने लगता है। उसी वक्त दिखाया जाता है फिर से आसमान की तरफ जहाँ पे फिर से सभी लाइटनिंग एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है फिर से एक अटैक करने के लिए। इसे देख के अंकल को नीचे गिरते हुए सोच रहा होता है, क्या मैं अभी ही मरने वाला हूँ? और इसी जगह पर एपिसोड एंड होता है।